नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस को मात्र 45 दिन रह चुके हैं। 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2021 प्री का एग्जाम है। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी हो रखी होगी। थोड़ी बहुत जो कमी रह रही होगी वो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद वो कमी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैंने 2 बार इंटरव्यूज दिया। मैं लेट स्टार्टर था, 29 साल की उम्र में पहली बार पीसीएस की तैयारी की और पहली बार पेपर दिया था, लेकिन पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, लगातार प्रीज निकाले। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसको आपको याद या समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अगर हम सही तरीके से करते हैं तो बहुत संभावना बनती है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएं। अन्यथा मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं जानता हूं उनको, जो 5 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका पीसीएस प्री तक के नहीं निकला। दुनिया भर की किताबें लेकर आए हैं, दुनिया भर की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, बट उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक या ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सफल कर सकती है। क्या पता शायद आप गलती कर रहे हो, जो आप 2-4 नंबर से रह जाते हो। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीज छोड़ देते हैं जो सफलता और असफलता के बीच एक बड़ा फैसला क्रिएट कर देती है। कुछ चीजें जो मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स करते हैं, एज अ स्टूडेंट भी देखा और एज अ टीचर भी देखा, वो ये कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते। मैंने कई बार सुना कि करंट अफेयर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे, जब 10 दिन रह जाएंगे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। आपको ये लगातार पढ़ना है, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। अब देखिए होगा क्या, जब आप एग्जाम देने वाले हो 24 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पे आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ट्रेंड देखने को मिला है कि आखिरी का जो करंट अफेयर्स होता है 5 तारीख के बाद से, या ज्यादा मैं कहूंगा तो 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ये जो ड्यूरेशन है, ये टाइम जो है, ये सबसे क्रूशल टाइम है। सबसे ज्यादा गलती करने की संभावना यहां बन जाती है, क्योंकि जितनी भी किताबें होती हैं वो अमूमन इस समय तक छपना शुरू हो जाती हैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी किताब ऐसी नहीं होती है जो 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर रही हो। हर साल मैंने देखा है कि 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जो एक्टिविटी हो रही होती है उससे पूछे जाते हैं। अब करना क्या है कि आप कोई भी किताब ले लो, आप घटना सार ले लो, जो मुझे फेवरेट जो है, मेरी पसंद है, परीक्षा मंथन, घटना सार, ई दृष्टि, ये 3 किताबें हैं। इन किताबों से आपको अपना करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस का तैयार करना है प्री के लिए, ठीक है। बाकी आप कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्राइमरी ये आप किताबें पढ़ो, घटना सार, परीक्षा मंथन और ई दृष्टि। और ये भी जो हैं, इसमें से 3 में से 2 किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। एक नहीं, 3 में से 2 पढ़ना जरूरी है। 45 क्वेश्चन का, अगर 45 में से आपके 35 भी राइट हो जाते हैं ना, तो समझिए कि पीसीएस प्री निकल गया, ठीक है। तो 3 में से 2 पढ़ेंगे आप। अच्छा, अब जब ये 25 सितंबर के बाद वाला जो टाइम है, उसके लिए आप विशेष ध्यान देंगे, खासकर न्यूज सुनेंगे, आप न्यूज और पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि 2 से 3 सवाल तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो वो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। करंट अफेयर्स बहुत ही क्रूशल है। अभी से ही, इस वक्त से ही करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे हैं, तो मैं कहूंगा कि 2 में से 1.5 घंटा तो करंट अफेयर्स पढ़ो, आधा घंटा आप चाहे जीएस पढ़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखिए, करंट अफेयर्स क्या है, अभी पीईटी का एग्जाम हुआ, एक सवाल आया, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर क्या है। बहुत आसान सवाल था, जिसको पता होगा उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल है। तो करंट अफेयर्स या तो पता होता है या तो नहीं पता होता है। आसान और मुश्किल कुछ होता ही नहीं है, या तो पता है या तो नहीं पता है, या तो आता है या तो नहीं आता है। अब क्या होता है जीएस में, क्या होता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कहानी पढ़ी होती है, कुछ थ्योरी पढ़ी होती है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली पढ़ना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स आप ठीक से पढ़िए, खासकर 3 में से 2 किताबें आपको पढ़नी है, परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन, घटना सार और ई दृष्टि। इनमें से 3 में से 2 पढ़नी है। और 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर और न्यूज से कवर करना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि चूंकि 1.5 महीना रह गया है मोटा मोटा, ठीक है, आप 30 दिन का 40 दिन का आप कर सकते हैं। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, या मैं कहूँगा 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 सेट्स में डिवाइड करें। 15 डेज एंड 10 डेज, 15 डेज और 10 डेज। पहले 15 दिन जो हैं अभी के,
आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं कि करंट अफेयर्स को तो मैं कहूंगा कि आप लगातार पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, साथ में आप साइंस और एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। सबसे आसान सब्जेक्ट्स हैं, इजी सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि रेंज छोटी है, बहुत छोटी रेंज है, 15 दिन में खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की हुई है पहले से, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर पहले से पढ़ाई कर चुके हैं तो 15 दिन के अंदर आप साइंस और एनवायरनमेंट खत्म कर सकते हैं। साइंस के लिए ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, साथ में घटना चक्र लगा लीजिए। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, वेरी अच्छी बात है, हिंदी पढ़ते तो परीक्षा वाणी, साथ में घटना चक्र लगा लीजिए, दैट्स ऑल। इसको कर लीजिए, 15 दिन के अंदर आपके 45 क्वेश्चन ये तैयार हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन लगभग साइंस के, 15 क्वेश्चन लगभग आपके एनवायरनमेंट के, मैक्सिमम आते हैं इतने, हो सकता है 40 क्वेश्चन आए या 35 क्वेश्चन आए। अगर 40 क्वेश्चन भी आते हैं तो भी अगर आपने 15 दिन ढंग से पढ़ लिया तो 40 में से 30 सवाल कहीं नहीं गए। पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। अगले 15 दिन करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरनमेंट, इन तीन को खत्म करेंगे। अगले 15 दिन आप जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो आपने साइंस और एनवायरनमेंट पढ़ा है, इनको रिवाइज करेंगे, साथ में आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देंगे। अब टेस्ट कुछ भी हो, आपने कहीं से भी लिए हो, आपने डाउनलोड किए हो, आपने कुछ भी किया हो, या कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर ली हो, मेरा मकसद है कि आपको कि रोज आप एक टेस्ट लगाओ, चाहे कुछ हो जाए। 1.5 घंटे के अंदर बैठकर, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वैसे बैठकर, वैसे 2 घंटे का पेपर होता है लेकिन आप 1.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, वो खत्म भी हो जाता है। लगाएंगे आप एक साथ, उसके बाद जब खत्म हो जाए टाइम तो उसके बाद नंबर उसको मैथ चेक करें, और जो पोर्शन गलत हो गया है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो थ्योरी गड़बड़ हो रही है, जो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहे हैं, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, नया नहीं पढ़ना है, जो आपके पास नोट्स हैं उससे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, साइंस और एनवायरनमेंट आपने पहले हाफ में करा, फिर जब सेकंड हाफ 15 दिन के अंदर आए तो आपने टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा लगा ली और बाकी 3 को रिवाइज करना शुरू कर दिया। आखिरी का जो वक्त होगा, आखिरी 15 दिन होगा, यहां पर आप थोड़े मुश्किल वाला चीजें करेंगे, जैसे में कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनका रिवीजन करेंगे आप। ठीक है, खासकर पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिवीजन करना कोशिश करेंगे आप। आखिरी के 15 दिन टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, आखिरी के जो 5 दिन बचते हैं आपके, लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे, आप फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, देखिए सब कुछ सही है, आप रिवीजन करें, लेकिन फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आप बोलोगे। ठीक है, कोई आंकड़ा आया, कोई रिपोर्ट आई, कुछ में इंडिया की रैंकिंग आई है, तो जो भी आपने तैयार किया हुआ है, आखिरी के 5 दिन आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखोगे, क्योंकि हमने कितने भी अच्छे तरीके से कवर क्यों ना कर रखा हो, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे दिक्कत आ जाएगी हमें। ठीक है, तो आखिरी के जो 4-5 दिन होते हैं उसमें फैक्ट्स जो होते हैं उस पर एक नज़र जरूर से जरूर मारेंगे अंदर। ठीक है, नया किताब कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके पास किताबों की कमी है, किताबें कम है, सोर्सेस कम है, मटेरियल कम है, तो मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। नहीं तो एक क्रैश कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, वो कर लीजिए। 110 क्वेश्चन लेक्चर का वो है, उससे आप आराम से तैयार कर सकते हो। 110 लेक्चर्स, वीडियोस प्लस पीडीएफ और टेस्ट सीरीज का है, वो आपको पीसेस प्री क्रैक करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास मटेरियल कमी है तो आराम से कर सकते हैं, बहुत सस्ता है और बहुत कॉन्साइज, बहुत छोटा, बहुत टू द पॉइंट लिखा गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने आपका जो 45 दिन आपके पास समय है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। नया मटेरियल कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा मैं आपको दूंगा कि नया मटेरियल नहीं, जो भी सोर्सेस है आप कर लीजिए। अगर अभी आपको सोर्स कम लग रहे हैं तो अभी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि नया कुछ ना पढ़ो आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा मटेरियल रखा हुआ है, जो पढ़ते आ रहे हैं। टेस्ट आप देते रहिएगा। अच्छा, एक चीज और है, देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीसीएस की एग्जाम में अच्छी टेस्ट सीरीज मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको पीसीएस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ही देनी है। आप ये मत सोचना कि आईएएस का टेस्ट सीरीज कॉपी किया, पता लग रहा है कि प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन उठा लिया आपने और वो करें, वो नहीं करना है। आईएएस इज आईएएस, पीसीएस इज पीसीएस। ठीक है, आपको पीसीएस के फैक्चुअल टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, वही आपको सफल करेगी।
ठीक है। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम पे बहुत सारे कोचिंग्स ने पीसीएस की टेस्ट सीरीज देते हैं, फ्री देते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको एक लिंक मैं भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी करें बट कोशिश करें कि लगभग 30 से 35 या 40 टेस्ट आप जरूर दो। रोज दिन में एक टेस्ट दो आप। अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपका दोबारा रिकॉल हो जाएगा। बाकी दोस्तों कोई और समस्या हो, कोई दिक्कत हो, मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नीचे नंबर लिखा हुआ भी आ रहा है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जो भी छोटे मोटे दिक्कतें आ रही है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कॉल करने में, व्हाट्सअप करने में कोई भी संकोच मत कीजिएगा, मैं पर्सनली सबसे बात करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।